पाकिस्तान से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता दूं। भारत के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स में भी हड़कंप है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी वीडियो में युद्ध की तैयारियों के बारे में बताया गया है। पाक एयरफोर्स को भारत की एयर स्ट्राइक का डर है। भारत के राफेल विमानों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, इसलिए अब उसने, हालांकि कल हमने आपको बताया था कि कैसे बचकाने वीडियो बना रहा है, वीडियो गेम के जो है फुटेजेस लगा के दिखा रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन अब वो है नई नई चीजें करके अपने आप को तैयार दिखाने का प्रयास कर रहा है आतंकवाद पर। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आ गया है। पीओके वापस लेने का यही सही समय है, ओवैसी कह रहे हैं। उनका कहना है कि घर में घुसकर मारना नहीं है, वहीं बैठ जाना है। अब आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। पीओके भारत का है और उसे वापस ले लेना चाहिए। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता है। आप देखिए बॉस, पिछले कुछ दिनों से ओवैसी कैसे पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं, कैसे चीन जो है वो पाकिस्तान के या वहां जो उइगर मुसलमान है वो पाकिस्तान चीन का साथ देता है। उन्होंने कहा कि चीन अपने यहां मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाता है, तब क्यों उनके साथ दोस्ती करते हो तुम। और आज उन्होंने कह दिया कि भाई पीओके ले लो, बैठ जाओ वहीं, अब स्ट्राइक करके वापस आ जाने की बात नहीं है, वो कब्जा लो। आप सोचिए भाई, हमारे यहां सिद्धारमैया जैसे नेता हैं जो कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई जाओ ठोको और वहीं रुक जाओ, अब हो गया खत्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है, पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पाकिस्तान अलग अलग फैसले ले रहा है। जैसे पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बदल दिया है। खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ को नया एनएसए बना दिया गया है। नए एनएसए यानी जो अपने यहां अजीत डोभाल की भूमिका है, वैसे वहां एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसका नाम जो है नाम का ऐलान पाकिस्तान ने आधी रात को किया। आईएसआई चीफ असीम मलिक पाकिस्तान के नए एनएसए बना दिए गए। यानी आप सोचिए वहां सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। यहां युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, रात में वहां एनएसए चेंज किया जा रहा है। यह तो उनकी तैयारी का हाल है कि आधी रात को एनएसए बदल रहा है वहां। कभी पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे हैं कि भाई भारत हमला कर देगा, कभी आधी रात को एनएसए बदल रहे हैं। भाई इनका चेक करो, ये आधी रात डायपर ना बदल रहे हो, इनकी ये हालत है। पाकिस्तान को लग रहा है कि एनएसए बदलकर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा कर वो भारत से बच जाएगा। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है ताकि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अल्लाह करे उनके कोशिशों से जो है तो भारत को जो है कुछ वो अकल आए, क्योंकि जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात जो अपने मुल्क में की है, हमारी तो उसमें अगर कोई किसी को शक है तो जो शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। भाई दाल में काला है, पीला है, नीला है, तुम छांट लेना बाद में जब हम टोक के चले जाएंगे। और पाकिस्तान की हालत देखिए भारत ने क्या कर दी है। अभी बम गिराया नहीं है लेकिन पाकिस्तान की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई है। देखिए पाकिस्तान इसलिए भी अलबलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि अगर युद्ध छिड़ गया तो वो भारत के सामने ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जेब में न तो युद्ध का भारी भरकम खर्च उठाने के लिए पैसे हैं और न ही अपने हथियारों और सेना को वॉर फ्रंट तक पहुंचाने के लिए डीजल तक मौजूद है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी कि रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की कमी। इसी तरह साल 2022 में पाकिस्तान ने फ्यूल बचाने के लिए, तेल बचाने के लिए शुक्रवार को ड्राई डे घोषित कर दिया था। इस दिन सरकारी गाड़ियां सिर्फ इमरजेंसी में चलती थी। साल 2022-23 में लगातार गिर रही इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान का डिफेंस बजट 4% घटाना पड़ा था।
फरवरी 2021 में पाकिस्तानी आर्मी के तत्कालीन चीफ कमर बाजवा ने मीडिया के सामने यह खुद माना था कि पाकिस्तानी आर्मी के टैंक और गाड़ियां जंग खा चुके हैं और उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त खाने का भंडार भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान की फायरिंग में भारी खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करने को वो मजबूर हुआ था। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके पास पैसा ही नहीं है भाई, वो क्या करेगा, कहां से लाएगा, कहां से लड़ेगा। बोलने को तो बोलने में खर्चा नहीं लगता है, बड़ करके बोल दो, उल्टी कर दो, लेकिन भाई टैंक को चलाना, टैंक को इधर से उधर ले जाना, सैनिकों को ले जाना, प्लेन उड़ाना, खर्चा लगता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये दूसरे देशों से पैसा मांग के देश चला रहा है पाकिस्तान। उनको क्या जवाब देगा कि हम युद्ध लड़ने के लिए तुमसे पैसा लिए थे। पाकिस्तान इतना कंगाल है कि उसे जंग लड़ने के लिए भी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, और लोन लेकर कौन जंग लड़ने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान को यह पता है कि वो पूरी तरह बर्बाद होगा। लोन देगा कौन उसको भाई, क्योंकि 4 हफ्ते तक जंग चली, 4 हफ्ते, तो पाकिस्तान को पहले से पाताल पहुंच चुकी, अपनी जीडीपी के 10% से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुकी है। अगर युद्ध छिड़ गया तो पूरा पाकिस्तान गरीब हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस कदर भट्टा बैठ चुका हुआ है कि खुद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से 16,000 करोड़ की भीख मांगी है, और इसके लिए पूरी दुनिया के सामने उल्टा लटकने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया भी ये जानती है कि वो पाकिस्तान भारत के सामने जंग के होगी तो क्या ही टिक पाएगा, जिसकी जीडीपी भारत से 10 गुना कम है, जिसका रुपया डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए से 3 गुना कमजोर है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार भारत के मुकाबले 42 गुना कम है। भाई युद्ध हुई और हमने 1 हफ्ते 10 दिन कर लिया, ये खत्म हो जाएंगे, पैसा नहीं बचेगा। भारत वापस भी आ गया तो इनको लोन लेना पड़ेगा कि कोई हमको पैसा दो, हम कुछ खाएं। पाकिस्तान की कंगाली सबको पता है, इसके बावजूद पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जो फैसले खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, जिससे भारत के एविएशन सेक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि यह कदम पाकिस्तान के लिए ही घाटे का सौदा साबित होने वाला है, उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को करीब 851 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब रोजाना करीब 400 उड़ानें प्रभावित हो रही थी, जिससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लगा था। एक बोइंग विमान के उड़ान से पाकिस्तान को करीब 50,000 रुपए की आमदनी होती थी। बड़े विमानों के लिए शुल्क और ज्यादा होता है। सिर्फ ओवरफ्लाइट फीस से पाकिस्तान को रोज करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लैंडिंग, पार्किंग का शुल्क मिलाकर यह आंकड़ा करीब 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया था। पीआईए को अंतर्राष्ट्रीय रूट्स बंद होने और घरेलू रूट्स के समय बढ़ने से रोज करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान तब हुआ था। सीएए और पीआईए दोनों को मिलाकर पाकिस्तान को कुल 6.5 करोड़ रुपए रोज का नुकसान होता था, रोज का। अब भारत ने जैसे को तैसा वाला जवाब देते हुए पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस को बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को और नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब तक के हवाई रूट के मुताबिक पाकिस्तान के जिन विमानों को इस्लामाबाद से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचने के लिए 5.5 घंटे लगते थे, अब पाकिस्तान के उन्हीं विमानों को नए रूट से कुआलालंपुर पहुंचने में 8.5 घंटे लगेंगे, यानी पहले की तुलना में 3 घंटे ज्यादा। अगर उड़ान का वक्त लंबा होगा तो खर्च भी बढ़ेगा, टिकट भी महंगा होगा, जिसकी मार पाकिस्तान पर पड़नी तय है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को और भी गहरी चोट मिलने वाली है। सिर्फ एयर स्पेस नहीं, दूसरे कारोबार को भी बंद करके भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर दिया है। मोदी सरकार भारतीय प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान को तीसरे देशों के जरिए हो रहे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की जानकारी जुटा रही है। इसका मकसद इस तरह के एक्सपोर्ट रूट्स को बंद करना है। मतलब मेरा सामान हम तो तुमको नहीं देंगे, कोई तीसरा भी तुमको नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करते थे कि भाई तीसरे देश से भेज दिया, दुबई वगैरह से वो कर दिया या ले लिया। नहीं भाई, पाकिस्तान को होने वाले इस इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का डेटा कस्टम और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसी संस्थाओं से लिया जा रहा है। जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के जरिए हर साल करीब 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के भारतीय प्रोडक्ट दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान पहुंचते हैं। भारतीय कंपनियां इन पोर्ट्स पर अपना माल भेजती हैं, जहां इंडिपेंडेंट कंपनियां उन्हें
बॉन्डेड वेयरहाउस में रखती हैं, ब्रांडेड वेयरहाउस में। इन वेयरहाउस में माल पर लगे लेबल और दस्तावेज बदल दिए जाते हैं ताकि ये पता न लगे कि ये प्रोडक्ट भारत के हैं। इसके बाद ये माल पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां भारत से सीधे ट्रेड पर बैन लगा है। इसके अलावा मोदी सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान में होने वाले एक्सपोर्ट की भी जांच कर रही है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार हर तरफ से कसे जा रही है। अब यह भी देखिए कि अगर मोदी सरकार पाकिस्तान को होने वाले इस इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट पर लगाम लगा दे तो पाकिस्तान को नुकसान कितना होगा। पाकिस्तान का हर साल होने वाला कुल इंपोर्ट करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट के जरिए भारत का हिस्सा करीब 1 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान को होने वाले एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लग गया तो पाकिस्तान के कुल सालाना इंपोर्ट का 20% हिस्सा एक झटके में साफ हो जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान से कारोबार बंद करने का ऐलान किया तो जवाब में पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी कारोबार बंद कर देंगे। अब ये आंकड़े भी देख लीजिए कि कारोबार बंद होने से नुकसान किसका ज्यादा है। भारत को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साल 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के बीच पाकिस्तान ने भारत से करीब 3783 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से मात्र 3 करोड़ 72 हजार रुपए का इंपोर्ट किया। यानी पाकिस्तान ने भारत की तुलना में करीब 1000 गुना ज्यादा सामान मंगाया। और साल 2023-24 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने भारत से करीब 10,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ 24 करोड़ का इंपोर्ट किया। यानी पाकिस्तान ने भारत की तुलना में करीब 410 गुना ज्यादा इंपोर्ट किया। तो तुम हमको क्या कह रहे हो कि तुमको नुकसान हो जाएगा? अपना देखो ना यार, तुम मंगाओगे कहां से सामान अगर हमने नहीं दिया, और सस्ता कहां से मंगाओगे? बाप करोगे तुम, पैर पटक के एक्शन मत लिया करो, औकात नहीं है तुम्हारी।